हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 स्टडीज़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें एनिमल ब्रीडिंग हो गया था। आज मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? प्लांट ब्रीडिंग का मतलब है कि प्लांट में कुछ इस तरीके से सीड तैयार करना कि उन सीड से अच्छा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ऐसे सीड तैयार करना जिससे कि मतलब कि मान लो कि किसी में कीड़ा लग जाते हैं, कुछ फसल ऐसी होती है जिनमें कीड़ा लग जाते हैं जिसकी वजह से वो फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग ऐसी फसल तैयार करने की कोशिश, ऐसे सीड तैयार करेंगे जो उन वेक्टर, उन इंसेक्ट के लिए या उन वायरस के लिए या उन बैक्टीरिया के लिए वो रेजिस्टेंस हो। तो प्लांट ब्रीडिंग की मेन कहानी यही है। मेन कहानी क्या है? हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम इंसेक्ट एंड वायरस एंड बैक्टीरिया एंड अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में एक पहले टर्म आता है। देखो, जहाँ प्लांट की बात आती है और फसलों की बात आती है वहाँ पे ये टर्म जरूर आता है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होगा, इंडिया में दिया था MS स्वामीनाथन ने। MS स्वामीनाथन ने दिया था इंडिया। ठीक है, इनका मोटिव क्या था कि जो वीट है, राइस है, मेज़ है, इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने दिया था इंडिया में, और इनका एम क्या था देने का कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, राइस एंड मेज़ वगैरह एट्सेट्रा। ठीक, तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि मुझे सीड तैयार करने चाहिए और ऐसे सीड तैयार करने चाहिए जिनसे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग जो होती है, प्लांट ब्रीडिंग जब हम कराते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कराते समय हमें क्या क्या चाहिए, समझ गए? क्या क्या चाहिए कि जिससे अच्छे से अच्छी वैरायटी के सीड तैयार हो सके और उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले चाहिए हमें वो मटेरियल जिससे हमें नए सीड बनाने हैं, मतलब कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। पहला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है कि तमाम तरीक़ों के प्लांट के हम जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करें और उन जर्म प्लाज्म को इकट्ठा करके उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की जाए। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट है एवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। उसके बाद जब तमाम जर्म प्लाज्म हमारे पास आ जाएं, तमाम प्लांटों के जर्म प्लाज्म हमारे पास आ जाएं, तो फिर उनका एवोल्यूशन और उनके सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उनमें कराएंगे क्रॉस। क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, मतलब कि क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। जो अच्छे हमें मिल गए उनका कराएंगे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद जो नए सीड बन के तैयार होंगे उनकी कराएंगे टेस्टिंग। क्या कराएंगे? टेस्टिंग। टेस्टिंग कराने के बाद उनको मार्केट में क्या कर देंगे? मार्केट में फैला देंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं जिससे कि प्लांट ब्रीडिंग के जो सीड तैयार किए जाते हैं उनमें उन स्टेपों को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर हम बात करें गेहूँ और, इसको नोट कर ले एक सेकंड में, वीट और राइस की अगर हम बात करें, इसको नोट करो, वीट और राइस की अगर हम लोग बात करें तो वीट और राइस की वैरायटी बनाई गई बहुत सारी जिससे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया गया है। वीट और राइस की अगर बात करें, वीट एंड राइस, वीट और राइस की अगर बात की जाए तो वीट और राइस की बात करो तो 1960 से 2000 के बीच में इतने ऐसे सीड लाए गए जिससे कि गेहूं और वीट की इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हो गई 11 मिलियन से
11 मिलियन टन से 70 मिलियन टन, ये किसकी हुई? वीट की। किसकी हुई? वीट की। वीट और राइस की ऐसी वैरायटी तैयार की है 1960 वीट और राइस की ऐसी वैरायटी तैयार की गई जिससे 1960 से 2000 के बीच में 11 मिलियन टन से 70 मिलियन टन आपकी वीट की इंक्रीमेंट हो गई, और जो राइस है वो 35 मिलियन टन से 90 मिलियन टन हो गया। कितना हो गया? 90 मिलियन टन हो गया। किसके? राइस की वैरायटी में इंक्रीमेंट हो गया। ये इंक्रीमेंट कैसे हुआ? एक्चुअली में वीट की कुछ वैरायटी तैयार की गई, सेमी डॉर्फ वैरायटी। सेमी डॉर्फ वैरायटी किसकी? वीट की, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, जैसे कल्याण सोना, कल्याण सोना और कल्याण सोना, सेमी डॉर्फ वैरायटी कल्याण सोना, और इसके अलावा एक और थी सोनालिका, कल्याण सोना और सोनालिका। ये दो वैरायटी तैयार की गई जिससे कि आपके वीट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और राइस के लिए तैयार की गई जया एंड रत्ना। जया एंड रत्ना तैयार की गई जिससे कि आपके राइस की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया वीट और राइस की। इसी तरीके से सभी वैरायटियाँ, मतलब कि और भी ऐसे सीड हैं जिनको तैयार किया गया होगा जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया गया होगा। तो ये सारी कहानी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आती है, और एक्चुअली ये वीट और राइस की बात है तो ये पार्ट है ग्रीन रिवोल्यूशन का। किसका पार्ट है? ग्रीन रिवोल्यूशन का। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी ऐसी तैयार की गई हैं जो वैरायटी रेजिस्टेंस हैं फॉर इंसेक्ट, फॉर वायरस, फॉर बैक्टीरिया, लेकिन अगले लेक्चर में। ओके, इसको नोट कर लो यहाँ तक। थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा शुगर केन के बारे में और देख लेते हैं। शुगर केन आगे देखिए, शुगर केन। अगर ऐसी बात की जाए, जैसे शुगर केन की बात कर लो, तो शुगर केन की एक वैरायटी है सैक्रम बावेरी, जो कि नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। कौन से इंडिया में पाई जाती है? नॉर्थ इंडिया में। इसका जो सैक्रम का जो शुगर केन का जो पेड़ होता है, ये आपका बहुत ही पतला और लो शुगर कंटेन होता है। इसमें आपके पुअर शुगर कंटेन था, पुअर शुगर कंटेंट था। ठीक है, उसके बाद है एक है सैक्रम ऑफिसनेरम। कौन है? एक और वैरायटी है सैक्रम ऑफिसनेरम। सैक्रम ऑफिसनेरम, सैक्रम ऑफिसनेरम है, ये साउथ इंडिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साउथ इंडिया में पाई जाती है। इसका जो शुगर केन का पेड़ था वो थिक था और हाई शुगर कंटेंट था। कैसा था? हाई शुगर कंटेंट वाला था। इन दोनों का क्रॉस करा के एक नया अच्छा शुगर केन का प्लांट तैयार किया गया, जिसमें आपके थिक भी था, शुगर केन कंटेन भी था, अच्छा खासा सारी बातें थी। तो ये सारी बातें हैं जिन सब के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, नई नई ब्रीडों को तैयार किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई एक कमज़ोर वैरायटी है, उसकी सुपीरियर वैरायटी से क्रॉस करा दो तो वो कमज़ोर वैरायटी भी अच्छी हो जाती है। बात समझ आई? तो ये सारे पार्ट हैं प्लांट ब्रीडिंग के। ओके, चलिए।